मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने जो है पिछले वीडियो में सीखा था कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाए। और हमने एक बात और आपको सिखाई थी कि F बराबर Q इंटू E। इस सूत्र का इस्तेमाल हमको तब करना है जब कोई आवेश Q आवेश E विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, F होगा। और इसको सदिश रूप में अगर हमको लिखना हो तो हम वेक्टर F बराबर वेक्टर Q इंटू वेक्टर E लिखेंगे, Q इंटू वेक्टर E लिखेंगे। और यहां से भी यह स्पष्ट दिख रहा है जो बात हमने आपको पहले सिखाई थी कि जिस दिशा में बल कार्य करेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र भी कार्य करेगा। जिस दिशा में विद्युत बल कार्य करता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात सुना है कि नहीं है? ये बातें होती है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर, मैं कल उस दिन भी बताया था, फिर से एक बार रिवाइज करता हूं कि सर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर का सूत्र कब लगाएंगे और F बराबर Q इंटू E का सूत्र कब लगाएंगे। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर का सूत्र कब लगाएंगे जब दो आवेश होंगे, निर्वात में होंगे और एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसके बारे में तो मैं बता ही चुका हूं कि केवल एक आवेश हो और किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उस पर लगने वाला बल प्राप्त कर लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको मैंने तरीके भी सिखा दिए हैं कि किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करना है। ये बात क्लियर हो गई हो मुझे लगता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल आए हैं आप लोगों की तरफ से, उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो सवाल आया है, एक बच्ची ने कहा कि +1 माइक्रोकूलाम और +4 माइक्रोकूलाम, कह रहा है +1 माइक्रोकूलाम +1 माइक्रोकूलाम और +4 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। सवाल में ही है +1 माइक्रोकूलाम और +4 माइक्रोकूलाम आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो इनके द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा, जब मैंने आपको कूलाम का नियम समझाया था, पढ़ाया था और उसको सदिश रूप में सिद्ध भी किया था, तब हमने आपको यही सिखाया था, सिद्ध करके बताया था कि जितना बल एक आवेश दूसरे आवेश पर लगाता है उतना ही बल, मैंने कहा था ये सवाल अक्सर कंपटीशन में आता है, सवालों में आता है, और वही बात मैंने वहां पर बताया भी था, ये बात समझाया भी था कि जितना बल +1 माइक्रोकूलाम +4 माइक्रोकूलाम पर लगाएगा उतना ही बल +4 माइक्रोकूलाम +1 माइक्रोकूलाम पर लगाएगा। फर्क केवल दिशा का होगा। +1 माइक्रोकूलाम के कारण +4 माइक्रोकूलाम पर जो बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इधर होगी, प्रतिकर्षण बल के कारण। और इसी तरह से +4 माइक्रोकूलाम के कारण +1 माइक्रोकूलाम पर जो बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इस तरफ होगी। इसलिए यदि आपसे कोई पूछता है कि इस स्थिति में दोनों पर के द्वारा लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा, तो चूंकि दोनों पर बराबर हैं इसलिए दोनों के द्वारा लगने वाले बल का अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है वो है कि दो गोलों के आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम, जिन्हें 30 कूलाम की दूरी पर वाय में रखा गया है। तो बेटा, ये आपने जो सवाल लिखा है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, क्योंकि दूरी
कभी कूलाम में नहीं होती। दूरी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है या मीटर होता है या फुट होता है, जो भी मानिए, लेकिन एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक आपको क्या लेना है? एसआई पद्धति में आपको दूरी का मात्रक क्या लेना है? मीटर लेना है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से या तो आपने भूल से सवाल उतारने में गलती कर दी है, तो उसको सही करते हुए मैं सवाल आपको समझा दे रहा हूं कि दो आवेश हैं, एक आवेश कितना दिया हुआ है? 2×10⁻⁷ कूलाम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा जो आवेश है वो कितना दिया हुआ है? 3×10⁻⁷ कूलाम। और इनके बीच की दूरी 30 आपने लिखा है, मैं मान ले रहा हूं कि 30 सेंटीमीटर है, तो 30×10⁻² मीटर हो गया। अब कह रहा कूलामीय बल। कूलामीय मतलब क्या? जो कूलाम के द्वारा जो बात बताई गई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन सूत्र लगाएंगे? निर्वात में स्थित है या वाय में रखा गया है, तो वाय में रखा गया है, चाहे निर्वात में रखा गया है, बल या बराबर क्या लगाएंगे? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4πε0 का मान आपको 9 × 10⁹ बताया जा चुका है। Q1 का मान ये होगा, Q2 का मान ये होगा, और R क्या है? दूरी, इनके बीच की दूरी ये है। इसको हल कर लेंगे, आपको ऐसे सवाल सिखाए गए, मुझे लगता है दिक्कत नहीं हो। अब एक दूसरे बच्चे का सवाल आया है, अच्छा सवाल है कि 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम के x अक्ष पर स्थित है। सवाल सुनिए बहुत ध्यान से। सवाल ये कहता है कि 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम का x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब क्या हो गया? ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया। ये मूल बिंदु हो गया, ये हो गया 0,0। समझ सकते हैं? क्लियर हो गया नहीं हो गया? कह रहा है 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम के x अक्ष पर स्थित है, क्रमशः 0, यानी यहां पर एक 0 पर है, एक 2 पर है, एक 4 सेंटीमीटर पर है और एक 8 सेंटीमीटर पर है। यानी एक आवेश यहां पर कार्यरत है 2 माइक्रोकूलाम का 0 पर, दूसरा यहां पर कार्यरत है 2 माइक्रोकूलाम का, तीसरा यहां पर है, और चौथा 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर, यानी यहां पर स्थित आवेश पर बल की गणना कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको आप समझेंगे, जानेंगे और बूझेंगे। यानी इस सवाल में कह रहा है इस 2 माइक्रोकूलाम पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, ये मानते हुए कि ये कहां पर है? निर्वात या वाय में स्थित है। तो अब कॉन्सेप्ट को देखिए, समझिए। x अक्ष समझ में आ गया आपको, y अक्ष समझ में आ गया आपको। अब इस सूत्र को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और आपके सामने अब ये हो गया थोड़ा सा, ये ध्यान से देखिए, ये हो गया 0, 2, 4 और 8। तो यहां से यहां तक की दूरी, ये यहां पर क्या माइक्रोकूलाम है? 2 माइक्रोकूलाम। यहां पर 2 माइक्रोकूलाम, यहां पर 2 माइक्रोकूलाम और यहां पर भी 2 माइक्रोकूलाम। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर इस पर लगने वाले बल की बात कर रही है, किया गया है 2 सेंटीमीटर पर स्थित, 2 सेंटीमीटर पर स्थित इस आवेश पर लगने वाले बल के बारे में बात करनी है। आपको क्या सिखाया गया था अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में बेटा? आपको ये सिखाया गया था कि किसी आवेश पर लगने वाले बल को
परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए उस निकाय में जितने अन्य आवेश, उस आवेश को छोड़कर जितने अन्य आवेश हैं उन सभी का सदिश योग होगा उस बिंदु पर, उस आवेश पर लगने वाला बल। फिर से सुनिए मेरी बात, आवेशों का निकाय है। आवेशों का निकाय मतलब क्या हो गया? कई आवेश है, यहां पर क्या आवेश है? 4 आवेश है और ये 4 आवेश 2-2 माइक्रोकूलाम के हैं और एक निकाय बना रहे हैं। इस 2 माइक्रोकूलाम पर लगने वाला बल किसके किसके कारण लगेगा? शेष क्या आवेश बचे? ये 2 माइक्रोकूलाम, ये 2 माइक्रोकूलाम और ये 2 माइक्रोकूलाम। इन तीनों के कारण इस पर लगने वाला बल ही परिणामी, और इस पर लगने वाला बल ही हमको ज्ञात करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि हमको बल ज्ञात करने के लिए 2 चीजें चाहिए। अगर हमको बल, सवाल में आ गया कि बल ज्ञात कीजिए, तो आपको बल भी बताना है और दिशा भी बतानी है। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, आराम से समझते हैं कॉन्सेप्ट से। देखिए, ये देखिए, इस 2 माइक्रोकूलाम के कारण, इस 2 माइक्रोकूलाम के कारण जो बल लगेगा वो इस पर कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात F1 लगेगा कि नहीं लगेगा? किधर लगेगा? दूर की ओर। बहुत ध्यान समझिए, इस 2 माइक्रोकूलाम जो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उसके कारण जो इस 2 माइक्रोकूलाम वाले आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी? इधर होगी कि नहीं होगी? हमने मान लिया वो क्या है? F2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और प्रतिकर्षण बल लगेगा नहीं लगेगा? और 2 माइक्रोकूलाम, ये जो 2 माइक्रोकूलाम है, इसके कारण भी इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? किधर लगेगा? इधर की ओर। प्रतिकर्षण बल है, मैंने मान लिया कि वो बल क्या हो गया? F3। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि F1 बराबर 0 सेंटीमीटर या मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल। क्लियर हो नहीं हो गया? बात समझ नहीं आ गई? इसको हम ए मान ले अगर, इसको बी मान ले हम, इसको सी मान ले। तो मूल बिंदु पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल किसकी दिशा में? ओ से ए की दिशा में। क्लियर हो गया? F2 बराबर बिंदु ए पर, सॉरी, F2 क्या होगा? बिंदु बी के कारण बिंदु ए पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल। इसको और सही कर देता हूं, मूल बिंदु पर स्थित आवेश के कारण बिंदु ए पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी तरह से F2 बराबर बिंदु ए पर बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु ए पर लगने वाला। ये तो क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा मुझे, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। F1 क्या है, F2 क्या है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। F1 बराबर सूत्र क्या लगाएंगे?
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9। Q1 किसके किसके बीच की बात हो रही है? किसके किसके बीच की बात हो रही है? O पर स्थित आवेश और A पर स्थित आवेश। O पर स्थित आवेश कितना है? 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो का मतलब बताया जा चुका है। 2 × 10⁻, कितना हो जाएगा? -6 गुणे Q2। A पर स्थित आवेश कितना है? 2 माइक्रो कूलम। कितना हो गया? 2 × 10⁻6 अपॉन R स्क्वायर। O और A के बीच की दूरी क्या सेंटीमीटर है? या 0 है या क्या है? 2 है। क्या सेंटीमीटर की दूरी है दोनों के बीच में? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻²। क्योंकि दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको हम लिखेंगे 2 × 10⁻²। और स्क्वायर लगा हुआ तो क्या लगा देंगे आप? स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से क्या मिला आपको? 9 चौक 9 दूनी 18 दूना 36 गुणे 36 गुणे 36 गुणे कितना हो गया? 10⁻9 10⁻9 -6 अपॉन 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये बराबर किसके हो गया? ये बराबर हो जाएगा यहां से 4 काटेंगे 9 हो जाएगा। 9 में से कितना हो गया? ये हो गया 9 × 10⁻10⁻9 -12 और ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। तो दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता। तो यहां से क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻9 + 4 13 13 -12 कितना हो गया? 1 = 90। क्योंकि 10⁻1 10 हो गया और ये कितना हो गया? 90 न्यूटन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप देखिए F2 बराबर कितना होगा? F2 किसके कारण लग रहा है? बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण। किस पर लग रहा है? बिंदु A पर स्थित आवेश पर। दोनों का मान कितना है? इसका मान भी 2 माइक्रो कूलम, इसका भी मान 2 माइक्रो। क्लियर है? क्लियर है? इसकी दिशा अगर लिखना चाहें, फोन की दिशा, तो आप लिख सकते हैं किधर से किधर की ओर? O से A की ओर, OA की ओर, OA की ओर। क्लियर हो गया? दोनों जितना परिमाण यहां पर Q1 और Q2 का लिया गया था 2 माइक्रो कूलम, यहां पर भी 2 माइक्रो कूलम। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और 2 से 4 के बीच अगर लेंगे तो कितनी दूरी आएगी? 2 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। तो आवेश भी समान है, दूरी भी समान है, इसलिए लगने वाला बल भी समान होगा। क्लियर है? इसको मैं लगाऊंगा नहीं, हल नहीं करूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए A पर कितना है? 2 माइक्रो कूलम, B पर भी कितना है? 2 माइक्रो कूलम। मान रखेंगे दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो F2 बराबर कितना आ गया? 90 न्यूटन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आया कि नहीं है? किसकी दिशा में? किसकी दिशा में? B से A की ओर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस 2 माइक्रो कूलम के कारण बिंदु O पर स्थित आवेश के कारण बिंदु A पर बल निकाल चुके हैं। बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु A पर बल निकाल चुके हैं। अब हम किसके कारण बल याद करेंगे? बिंदु C के कारण, बिंदु C पर स्थित आवेश के कारण बिंदु A पर लगने वाला बल। बिंदु A पर स्थित आवेश पर
लगने वाला बल, और वो बल क्या हो गया F3। फिर सूत्र लगाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से F3 इज इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 9 इंटू 10 टू पावर 9 हो गया, इंटू Q1 कितना हो गया, किसकी बात चल रही है, ए की और सी की। ए पर कितना माइक्रोकुलाम आवेश है, 2 माइक्रोकुलाम। सी पर कितना माइक्रोकुलाम आवेश है, 2 माइक्रोकुलाम आवेश, यानी Q1 भी 2 माइक्रोकुलाम है और Q2 भी 2 माइक्रोकुलाम है। तो माइक्रो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 10 पर घात माइनस 6 Q1 हो गया। Q2 कितना हो गया, फिर 2 गुणे 10 पर घात माइनस 6। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ए और सी के बीच की जो दूरी है, यहां ये कितना है, क्या सेंटीमीटर, ये 2 है और ये कितना है 8 है, तो 2 से 8 तक के बीच की दूरी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यानी ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो दूरी आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिख दिया। और सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणे 10 पर घात माइनस 2 करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि एक सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। और ये जब जाएगा ऊपर पावर तो क्या हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर हो गया। और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां से F3 बराबर हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 9 9 दूनी 18 दूना 36, और इसको आपको हल करके बताया 10 11 9, और ये क्या हो गया 6 और 6 कितना हो गया 12, 9 में से 12 गया कितना बचेगा 10 पर घात माइनस 3। तो बाद यहां पर सिखा दे 9 और माइनस क्या था 12, 9 में से 12 गया माइनस 3। क्लियर हो गया। और बटे 6 का पर कितना हो गया 36। मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटू 10 टू पावर कितना हो गया -4, 36 से 36 कट गया। अभी कहां चला जाएगा ऊपर, कितना आएगा 10 टू पावर -3, और ये -4 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा +4। तो ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर 10 न्यूटन, 10 टू पावर 1, इसका मतलब कितना हो गया 10 न्यूटन। अब देखें आप, इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा इधर ही होगी। तो इससे क्या मिला, इसकी दिशा किधर होगी, सी से ए की। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ आया कि नहीं है, जान पाए कि नहीं जान पाए। अब देखिए, तो ओ से ए की दिशा में केवल 90 न्यूटन का बल कार्य करता है, जबकि इसके विपरीत दिशा में क्या बल काम करते हैं 90 न्यूटन और क्या न्यूटन 10 न्यूटन। इस दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो परिणामी बल बराबर, परिणामी रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल बराबर किसके हो, परिणामी बल बराबर F2 प्लस F3 माइनस क्या हो जाएगा F1। अब बहुत लोगों के मन में यह होगा कि सर F1 माइनस ए भी तो कर सकते थे। जी हाँ, ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हम दिखाना चाह रहे थे कि 90 और 10 कितना हो गया 100, यानी इधर वाला बल क्या है ज्यादा है और इधर वाला बल कम है, इसलिए परिणामी बल ज्यादा में से कम को घटाए। तो कितना हो गया 90 धन 10 और धन माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 90 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 10 न्यूटन। क्या न्यूटन 10 न्यूटन। और 10 न्यूटन जो ये मिला वो किधर मिला, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर। तो क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स इधर वाला है, जो परिणामी बल, वो इधर वाले बल से क्या है ज्यादा, और कितना ज्यादा है 10 न्यूटन। तो
आपका उत्तर क्या मिला कि इस 2 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, 10 न्यूटन है, जो बिंदु ए पर स्थित है, और उस बल की दिशा क्या है, ए से ओ की ओर है, या बी से ए की ओर है, या सी से ए की ओर है। जो बोलना चाहे बोल सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया है। एक चीज और जानना है आपको। अब आपके मन में आ रहा है कि सर जी अभी तक जब आप परिणामी बल निकालते थे तो आप r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अल्फा लगाते थे, लेकिन यहां पर आपने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बेटा दोनों यहां पर जो बल लग रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो सीधे घटा करके भी उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये बात बताया जा चुका है कि अगर दो बल, एक बल इधर कार्य कर रहा है और दूसरा बल इधर कार्य कर रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। और अगर आप परिणामी वाले सूत्र में अल्फा की जगह पर 180 अंश रख देंगे तो सीधे वहां पर a माइनस डी ही मिल जाएगा। यानी अगर ये बल ज्यादा है तो F1 माइनस F2 लिख दे, परिणामी आएगा, और अगर ये बल ज्यादा है तो परिणामी क्या आएगा, F2 माइनस F1 आएगा। तो बेटा ऐसा नहीं है कि जो परिणामी वाला जो सूत्र बताया गया है वो गलत हो गया या उसका कोई मतलब ही नहीं है। आज भी, अब भी इस सवाल में भी, आज भी नहीं मतलब इस सवाल में भी उसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उस सूत्र को लगाएं फिर अल्फा की जगह पर 180 अंश रखें, वो काफी कठिन तरीका है। सीधी सी बात है कि अगर हम रस्सी को खींच रहे हैं, एक दो लोग रस्सी को खींच रहे हैं, तो रस्सी जो है वही व्यक्ति रस्सी को अपनी तरफ खींच पाएगा जिसकी ताकत ज्यादा होगी। बस वही बात यहाँ पर है कि बल लग रहा है तो बल जिस दिशा में ज्यादा होगा परिणामी बल उधर ही कार्य करेगा। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर यदि यहाँ पर दोनों बलों के बीच कोई मतलब 180 डिग्री के अलावा कोई अलग अदर एंगल बनता, 120 डिग्री बनता, 90 डिग्री बनता, 40 डिग्री बनता, 45 डिग्री बनता, तब आपको r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अल्फा लगाना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कोई समस्या? मुझे यही 3 सवाल आप व्हाट्सएप पे आए थे, वो आपको बता दिए गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि थ्योरी में अभी आपको समझा रहा हूं, लास्ट में मतलब ये सवाल पूछते रहिए ठीक है, लेकिन लास्ट में अभी हम आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराएंगे जो है न्यूमेरिकल उसके, तो सारी कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि थ्योरी में मुझे और कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास मैसेज करें, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, कल मिलेंगे। बस ठीक है।